ओशो अक्सर एक बहुत प्रसिद्ध प्रतीकात्मक कहानी सुनाते थे, जिसमें तीन महान व्यक्तित्वों गौतम बुद्ध, कन्फ्यूशियस और लाओ त्सु को जीवन का जाम कप ऑफ लाइफ दिया जाता है। इस कहानी के माध्यम से ओशो जीवन को देखने के तीन अलग अलग दृष्टिकोण समझाते हैं। कहानी के अनुसार एक रहस्यमय स्थान पर ये तीनों महापुरुष बैठे थे। उनके सामने जीवन का प्रतीक एक बड़ा प्याला लाया गया। कहा गया कि जो भी इस प्याले को पिएगा वो जीवन के वास्तविक स्वाद को जान पाएगा। सबसे पहले कन्फ्यूशियस ने प्याले को उठाया। उन्होंने थोड़ा सा पिया। स्वाद उन्हें अजीब लगा, न पूरी तरह मीठा न पूरी तरह कड़वा। उन्होंने कहा, जीवन में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, इसलिए मनुष्य को संतुलन, नियम और अनुशासन से जीना चाहिए। उन्होंने प्याला वापस रख दिया। वे जीवन को पूरी तरह स्वीकार भी नहीं कर पाए और पूरी तरह नकार भी नहीं पाए। वे बीच में रुक गए। फिर बुद्ध की बारी आई। बुद्ध ने प्याले को देखा, उसकी ओर गहराई से देखा, लेकिन उसे पिया नहीं। उन्होंने कहा, जीवन दुख है, जहां इच्छा है वहां पीड़ा है। इस संसार में सब क्षणभंगुर है, इसलिए इसमें उलझना अंततः दुख देता है। बुद्ध ने प्याले को एक तरफ रख दिया। उनका मार्ग संसार से ऊपर उठने और उससे मुक्त होने का था। अंत में लाओ त्सु की बारी आई। उन्होंने प्याले को दोनों हाथों से उठाया, मुस्कुराए और पूरा जाम एक ही बार में पी गए। फिर वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, जीवन को समझने के लिए उससे भागो मत, उसे आधा मत जियो, उसे पूरी तरह जियो। जीवन रहस्य है, कभी मीठा, कभी कड़वा, कभी आनंद, कभी दुख, लेकिन जो उसे पूर्णता से स्वीकार कर लेता है वही उसके संगीत को जान पाता है। ओशो इस कहानी को समझाते हुए कहते हैं कि ये तीनों दृष्टिकोण मानव चेतना की अलग अलग अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कन्फ्यूशियस व्यवस्था, मोरालिटी और सोशल बैलेंस के प्रतीक है। बुद्ध संसार की पीड़ा को देखकर उससे ट्रांसेंड होने की बात करते हैं, और लाओ त्सु जीवन को एक स्पॉन्टेनियस फ्लो की तरह स्वीकार करते हैं। लेकिन ओशो विशेष रूप से लाओ त्सु के दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि जीवन को केवल सोचकर, नियंत्रित करके या उससे भागकर नहीं जाना जा सकता। जीवन को पूरी जागरूकता से जीना पड़ता है। अगर दुख आए तो उसे भी अवेयरनेस से जियो, अगर आनंद आए तो उसे भी टोटैलिटी से जियो। जीवन को डिवाइड मत करो। ओशो का संदेश ये है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जीवन को रिजेक्ट मत करो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आधा अधूरा मत जियो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और अनकॉन्शियस होकर भी मत बहो, बल्कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा अवेयरनेस के साथ जीवन को पूरी तरह स्वीकार करो। वे कहते हैं कि जब इंसान जीवन को उसकी पूरी मिस्ट्री के साथ स्वीकार कर लेता है, उसके सुख, दुख, प्रेम, मृत्यु, अनसर्टनिटी सबके साथ, तभी भीतर एक गहरी सहजता और फ्रीडम जन्म लेती है।